ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि इस बार 14 तारीख को गुरुजी कराएंगे पार्थिव शिवलिंग का पूजन, जो कि ऑनलाइन होगा। वो वहाँ पे टीवी पे कराएंगे और जिसका लाभ हम सभी लोग अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं ना। काफ़ी लोग के डाउट थे कि भैया जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाए वो कौन से दिन बनाए, एक दिन पहले बनाए या फिर उसी दिन बनाए, कितने बजे से कौन सा कार्यक्रम होगा, सारी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और जब पार्थिव शिवलिंग आप बनाओगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को डालना होगा, इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि जो पार्थिव शिवलिंग होगा वो हमें कब बनाना होगा। ठीक है, देखो जो गुरुजी ने अभी समय की कोई बात नहीं की है, 14 तारीख अभी तक डिसाइडेड है, आगे बढ़ता है घटता है जैसा भी होगा बताऊंगा, लेकिन अभी गुरुजी ने टाइम की कोई बात नहीं, कितने बजे से कराएंगे। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जिस भी दिन गुरुजी पूजन को कराएंगे, चाहे 14 को कराएं या 16 को कराएं, अभी डिसाइडेड नहीं है, देखो एक दो दिन की कथा में बता देंगे। तो जिस भी दिन पूजन को कराएंगे आपको उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास तक बना लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं 10 बजे तक कि बना लोगे ना तो शाम, पूजा तो शाम को होगी, ये तो फिक्स है। तो शाम को जब होगी पूजा तो उतने देर में जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे वो अच्छे तरीके से सूख जाएगा। अब जब गीला गीला रहेगा ना, जब सूख नहीं पाएगा पार्थिव शिवलिंग, तो आप पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर कुछ भी चढ़ाओगे ना तो फिर शिवलिंग टूट जाएगी, खंडित हो जाएंगे, तो क्या ही फायदा होगा फिर। ठीक है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाना, जिस दिन पूजन होगी उस दिन ही बनाना, लेकिन सुबह के टाइम बना लेना और सूखने के लिए रख देना, शाम तक पूजा के टाइम तक सूख जाए। बात आई क्या समझ में? तो मुझे लगता है कि आपको का पहला जो डाउट था कि भैया पार्थिव शिवलिंग हम कब बनाएं, ये दूर हो गया होगा। ठीक है, एक दिन पहले मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा भी सूख जाएगा ना तो हल्का हल्का क्रैक आ जाता है। देखो करो मिट्टी में हल्की क्रैक आ जाती है, इसलिए एक दिन पहले भी मत बनाना। ठीक है, थोड़ा सा क्यों ही रिस्क लेना। चलो, तो पहला डाउट तो दूर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग मिट्टी का इस्तेमाल होता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी थी, मतलब जब पिछली बार पूजन हुआ था तब। ठीक है, बस आपको सिर्फ याद दिला दे रहा हूँ, 10 सेकेंड लगेगा, समझ लो। अगर आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो आपको लेनी होगी सफ़ेद मिट्टी। कौन सी? सफ़ेद मिट्टी। मिट्टी नहीं मिलेगी तो भी क्या करना है अभी बताऊंगा। सबसे पहले मिट्टी समझ लो, सफ़ेद मिट्टी हो गई। अगर आप क्षत्रिय हैं, ठीक है, अगर आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो क्या करेंगे, आपको ज़रूरत होगी लाल मिट्टी की। कौन सी? लाल मिट्टी की। अगर आप वैश्य हैं, ठीक है, अगर आप वैश्य हैं तो आपको लेनी होगी पीली मिट्टी। कौन सी? पीली मिट्टी। और अगर आप शूद्र हैं तो कौन सी मिट्टी लोगे, आपको लेनी होगी काली मिट्टी। अब जितनी मैंने मिट्टी यहाँ पे बताई है, पॉसिबल नहीं है सभी के लिए, किसी को काली मिट्टी मिल जाएगी, किसी को लाल मिट्टी मिल जाए, पीली मिट्टी मिल जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि हर इंसान अब शहरों में शिफ्ट हो चुका है, गाँव का पूरा माहौल सभी का खराब हो गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैं वैश्य हूँ, तो अब मुझे पीली मिट्टी कहाँ मिल पाएगी, नहीं मिल पाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले कर लेता हूँ। ठीक है, करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसमें पीला चंदन मिला देता हूँ। जब पीला चंदन, वो भी थोड़ा सा नहीं मिलाता, ज़्यादा मात्रा में बनाने के बाद अच्छे तरीके से इनको पीले चंदन से कलर कर देते हैं, रंग देते हैं, जिससे पूरा का पूरा पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, पीला हो जाता है। देखो गुरुजी ने जब पिछली बार पूजन कराई थी 15 तारीख को, 15 जुलाई को, तो जब आप लोगों ने देखा होगा उनका जो शिवलिंग था पूरा वाइट था। अब वाइट मिट्टी कहाँ पाओगे, नहीं मिल सकती वाइट मिट्टी, तो नहीं मिल सकती तो मार्केट में भस्म आती है, सफ़ेद भस्म आती है, सफ़ेद अबीर आती है। आप क्या करेंगे, ऐसे पार्थिव शिवलिंग बना करके उनको सफ़ेद चीज़ों से ऐसे करके अच्छे तरीके से उनको कलर कर देंगे, जाकि पूरा का पूरा शिवलिंग क्या हो जाए, सफ़ेद हो जाए। सेम प्रोसेस करेंगे काली मिट्टी के साथ भी, सेम प्रोसेस करेंगे लाल मिट्टी के साथ भी। लाल मिट्टी नहीं मिलती है आपके साथ तो आप लाल चंदन लगा देना, काली मिट्टी नहीं मिलती है तो काला अबीर मिलता है, वो लगा देना। अगर कोई मिट्टी नहीं मिले ना तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। क्या करना होगा, या तो आपके घर में बेल का पेड़ हो तो वहाँ से मिट्टी ले लो, बेल का पेड़ नहीं है तो समी के पेड़ की मिट्टी ले लो। दोनों पेड़ों की जो मिट्टी है बहुत पवित्र मानी जाती है। दोनों मिट्टी को लेकर के आप, वो मिट्टी किसी भी कलर की हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आपको पूरा फल मिलेगा, है ना। बस एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भूल
भूल कर भी तुलसी माता के नीचे, जो भी पौधे के नीचे मिट्टी होगी, वो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मत करना, बहुत बड़ा दोष लगेगा और वो दोष कितनी भी पूजा कर लोगे मिट नहीं सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो गलती से भी भूल कर भी तुलसी माता के पेड़ की जो मिट्टी होगी वो मत लेना, ठीक है। किसी भी पेड़ की मिट्टी ले लो, किसी भी फूल पौधे गुलाब के पेड़ की मिट्टी ले लो, वो भी चल जाएगा, उससे भी पूरा फल मिलेगा, बट तुलसी माता के पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। आप चलो समझाते हैं आपको कि पार्थिव शिवलिंग में आप कौन कौन सी चीज़ों को डालोगे, ठीक है। सबसे पहले समझो कि कौन सा पानी इस्तेमाल करना होगा, है ना, बहुत मेन है, क्योंकि मिट्टी तो लेके आओगे, गीली थोड़ी लाओगे, कहीं से सूखी रहेगी, हल्का सा गीला करना पड़ेगा। क्या करोगे, जहाँ पर भी आपके घर में मटका रखा हो, परिंदा रखा हो, आरओ रखा हो, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, आप सबको पता होगा कि वो स्थान होता है हमारे पितरों का। हमें अपने पितरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, छोटा सा प्लेट लेना, ठीक है। उस कटोरी में चाहे आरओ का पानी हो या फिर जहाँ से भी पीने का पानी रखते हो, उस पानी को रख लेना और इसमें एक सिक्का डाल देना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, कोई भी एक सिक्का डाल देना। और इसको पूरी रात, जैसे आपको बनाना है पार्थिव शिवलिंग मान लेते हैं 14 को, तो क्या करोगे, 13 तारीख को ही आपको इसको ऐसे रख देना है। शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, जब भी रखना है रख देना। पूरी रात ये पानी वहीं आरओ के पास रखा रहे, मटके के पास रखा रहे। जब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 14 तारीख को करना हो तो आपको फिर इस पानी को उठाना होगा। लेकिन यह पानी ऐसे नहीं रखो कि सीधा सिर्फ आरओ का ही पानी दे, नहीं, इसमें 2, 4, 10 बूंद क्या डाल दोगे, गंगा जल भी डाल दोगे। गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में पड़ा हुआ हो वो आप इसमें डाल देना, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, मिट्टी को उसी पानी से गीला करेंगे और मिट्टी का निर्माण करेंगे। कहोगे भैया जो सिक्का होगा उसमें वो हम क्या करेंगे, उस सिक्के को निकालना, किसी ब्राह्मण जी को, किसी पंडित जी को, किसी दान पात्र में डाल देना या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देना, ठीक है। समझ में आई क्या बात। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कर ली कैसे क्या चीज़ आप डालोगे क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ें और बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना और ज़रूरी है, जब आप पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी को गीला करेंगे तो आपको थोड़ा सा 2, 4, 10 काली मिर्च को अच्छे तरीके से कूट करके, पीस करके इस काली मिर्च का पाउडर बना लेना है और उस पार्थिव शिवलिंग के बनाने से पहले मिट्टी में थोड़ा सा मिला देना है। काली मिर्च को मिला देने से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जो महत्व होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बार, इस साल तो नहीं, लेकिन पिछली बार जब गुरुजी ने कथा कराई थी और वहाँ पे पूजन कराई थी तो गुरुजी ने कई बार इस चीज़ को जोर दे दे के बोला था कि आप सभी लोग, चाहे लाल, काला, पीला, हरा, जो भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, उसमें आपको काली मिर्च को पीस करके थोड़ा सा ज़रूर डालना है पार्थिव शिवलिंग के महत्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है। समझ में ये बात। चलो, तो इतनी बातें हो गई हैं। एक और छोटी सी बात आपको बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जब भी कर रहे हों तो पार्थिव शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र आपको ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे सादा ज़मीन पे नहीं रखना है, कोई ऐसे प्लेट ले लेना और उस प्लेट के अंदर पहले एक बेलपत्र रखना और उसी एक बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करना, ठीक है। नीचे बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए। कहोगे भैया एक बात बता दो कि जो पत्ती होगी कौन सी तरफ होगी, डंडी होगी कौन सी तरफ होगी, दोनों तरफ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष कामना से इस पूजन को कर रहे हो तो जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि डंडी किधर होनी चाहिए, जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए, वो होगा आपकी तरफ, है ना। लेकिन आप ऐसे ही पूजन कर रहे हो सिर्फ घर में कि हम सभी लोग खुश रहें, ऐसे रहें, सिर्फ ऐसे मन की शांति के लिए पूजन कर रहे हो तो पत्ती रख देना जलाधारी की तरफ और डंडी रख देना अपनी तरफ। लेकिन विशेष कामना अगर है तो डंडी रखना जलाधारी की तरफ और पत्ती रखना आप अपनी तरफ। बात आई कि समझ में। बाकी मिट्टी के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई सी भी मिट्टी ले लो, बस तुलसी माता के पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल भी मत देना। एक छोटा सा बात और है, सिर्फ 10 सेकंड का, और वो ये है व्रत वाली बात। फिर से याद दिला दे रहा हूँ, कई कमेंट आए थे कल इंस्टाग्राम पे कि भैया व्रत रहें या ना रहें, है ना। लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिससे ज़्यादा लोग इस जानकारी को जान पाएँ, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया ना वो किसी वीडियो में मैंने कभी नहीं बताया, ठीक है। तो इस काम को करना है, वीडियो शेयर ज़रूर करना, ठीक। चलो अब देखो, एक जो छोटी सी बात है वो है व्रत वाली। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि व्रत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर व्रत रह के पूजन कर रहे हो ना, उसका लाभ ही अलग होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि अगर आप बीमार रहते हैं तो व्रत बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए व्रत नहीं रहेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं तो भी व्रत नहीं रहेंगे, अगर आप बच्चे हैं तो भी व्रत नहीं रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल
बिल्कुल व्रत रहिए, महादेव की पूजन अर्चना करिए, कीर्तन करिए, जागरण करिए, बहुत अच्छा बात होगा। ठीक है, समझ में ये बात। चलो, तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को जितनी जानकारी मुझे पता थी सारी बात मैंने बता दी है। आगे जैसे जैसे गुरुजी की कथा से मैं सुनूंगा, जो भी जानकारी मुझे पता चलेगी आपको पता चलेगी, लेकिन पता आपको तब चलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।